हरियर कोरा में विराजमान पावन धाम पावन राम गाथा पावन जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम होते चरण कमल में धर्म प्रांगण में उपस्थित धर्म ग्राम के ममता माताओं राजा धर्म
श्यामल रामचंद्र की जय। नीलाम श्यामल कोमलम सीता समारूपी तमाम भागम पाणम महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज जन्म धन्य यद्यपि संविधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम संत समागम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नियंता भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण आज हमर जैसे अबोध लैकल अवसर मिल स्थायी हो वाणी पवित्र करे के परमात्मा की कथा तो अनंत ही संतो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचिष्ट मानी ही जिनके विमल विचार। भगवान कहाँ पर नहीं है भैया, है ना? भगवान तो अनंत है, हर जगह मेरे राम है, बस देखने वाला नजर चाहिए और करने वाला विश्वास। क्योंकि कहा गया ना कि बिनु विश्वास भगति नहीं तेहु बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। भगवान हर जगह हिताई हो, भगवान तो प्रेम से प्रकट हो सकते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो आओ प्रथम सोपान में चर्चा करे के आदेश गुरुदेव मन के द्वारा समय के सदुपयोग करत चर्चा करे के सिर्फ एक प्रयास करबो भैया। जिसमें बाबा गोसाई दास जी महाराज के लेख ली है तो लिखी कि राम नाम मणिदीप धरो जी हरे तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी वो जिया। राम नाम मणिदीप धरो जी हरे द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। सरल भाव संत बंदे थे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ये दोहा के भाव सरल। अब चर्चा करेंगे सिर्फ एक प्रयासदायी है। ये जो कथा प्रसंग जो है वो नाम महिमा से लिए गए हैं। बाबा गोसाई दास जी महाराज थे जब सबके महिमा के बखान करी, सबके वंदना करी, तो नाम के भी महिमा के बड़ा विस्तृत बखान करे है। और ये नाम महिमा के बखान कैसे करे बाबा गोसाई दास जी महाराज, तो बताइए भैया कि 9 दोहा और 72 चौपाई के माध्यम से बाबा गोसाई दास जी महाराज थे भगवान के नाम के महिमा के वर्णन करे बड़ा विस्तृत, है ना? ये राम के नाम कैसन भैया, तब बताइए कि राम से बड़ा राम के नाम बताए, है ना? राम से बड़ा राम के नाम ल बताए। ये राम के बारे में तो कही भैया कि राम एक तापस्वी तारे। राम तो सिर्फ एक तपस्वी मुनि के नारी को तारे है ना? राम जो है वो एक तपस्वी मुनि के नारी को ही तारे है। लेकिन नाम के बारे में कही भैया कि नाम कोटि खल कुमाती सुधारी, है ना? ये नाम जो है वो ना जाने करोड़ों दुष्टों का, है ना, बिगड़ी बुद्धि को, है ना, सुधार दिया। जैसे अजामिल गली का अकारण ही अगर भगवान के नाम जो है वो
जीविया में आगे दाई आ कारण है ना, बिना जाने के जाने फिर भी हर हाल में भगवान के नाम के जो महिमा है ना, ये भगवान के नाम रूपी जो नौका है ना, ये जीव के भवसागर ले पार जाए के बड़े जन साधन है ना। और वैसे भी कि भैया कि कलयुग में अगर देखा जाए तब कि भैया का कि कलयुग तरन उपाय न कोई, और राम कथा है ना। अब ऐसे तो बताइए है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा, ये संसार रूपी भवसागर के पार जाए के सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम पता है भैया, और वो माध्यम का है तब पता थे गुरुदेव मन हेते मन कथे भैया कि सिर्फ और सिर्फ ये संसार रूपी भवसागर से पार जाए के ना, ये जीव कर एकमात्र साधन है वो राम के नाम ला जपना है ना। का बड़े कलयुग के जीव करे से कोई क्षमता नहीं है दाई हो कि हम जंगल में जाके तपस्या करन, अतका हमर कर पूंजी नहीं है कि हम हाँ पर्याप्त हम दान पुण्य करन, कोई महायज्ञ करन ना, अतका हमर कर समय भलो नहीं है कि दिन और रात हम अपन गृहस्थ जीवन ला व्यस्त जीवन ला छोड़ के सिर्फ भगवान ला है नहीं जोगी बैरागी बन के जपन। सबसे बड़े आश्रम तो एक गृहस्थ आश्रम ला ही के है, तो एक गृहस्थ आश्रम पर तरह के उपाय का है। तो बाबा सुंदर सूत्र दिस गोसाईदास जी महाराज कहा कि ये राम के नाम है ना, ये राम के नाम ला अगर जपना है ता ये संसार रूपी भवसागर से जीव हित सहज में तर जाई भैया। अब बाबा गोसाई दास जी महाराज है ना, ये नाम महिमा के प्रसंग लाई हो, और ये नाम महिमा में है ना, राम के नाम के महिमा के साथ साथ काकर प्रकाश के टूटन स्रोत के भी उदाहरण रखे हैं है ना। राम नाम मणि दीप धरो, जी हदेहरी द्वार श्यावर रामचंद्र की जय है ना। प्रकाश के टूटन स्रोत बताए गए हैं, और भगवान के भक्ति के भी यानी भक्त मन के भी दूठन प्रकार माने गए हैं वो है ना। भगवान के भक्त के दूठन प्रकार, एक ठन भक्त है निर्गुण हरे है ना, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक के जे मन है ते मन भगवान ला सगुण साकार रूप भगवान ला पूजबे नहीं करे भैया है ना। निर्गुण निराकार कई ठन पंथ है, कई ठन है ना पंथ के अनुनायी है, और कई ठन पंथ के अनुनायी मन है ते मन मूर्ति पूजा के विरोध करथे दाई है ना। कथे कि पत्थर देवता है ते हाले ना डोले वो है ना, जे अपन रक्षा नहीं कर सके कुकुर से ते का हमर रक्षा करही का कथे है ना। कथे ना कहा कि भैया कि जैन भगवान है ना, अगर ये पत्थर पूजा करे ले अगर ईश्वर मिल जही ना, तो कबीरदास जी महाराज सूत्र दे है कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो पूजो पहाड़, अरे या की से चाकी भली पीस खाए संसार। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक के मत है भैया। ओकर बाद में सगुण वाला मन कथे है ना, वो नाम लही जोड़ वे कबीरदास जी महाराज ये सिर्फ नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ये संसार रूपी भवसागर से प्राणी ला पार जाना है ना, तो सिर्फ राम नाम ही एक सहारा हिदाई हो, ये राम नाम ही नाम का है। त सगुण साकार वाला मन कथे अने हमन अत्यंत सुंदर देवी देवता के अने साकार रूप के, अरे तोर कर तो जपे पर कुछ नहीं है, निराकार निर्गुण रूप ल जेकर रूप है ना नाम है ना आकार है ना रंग है, ओला ते माना था सम तो साक्षात जैसे कर्मा मैया विराजमान है नहीं, अभी कर्मा महोत्सव करे आपन के गांव में जो चलत है वो तो कर्मा मैया के हमन उपासना करत हन ना पूजा करत हन ना भी साहू दैनिक वंश बन, तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के मानने वाला मन के खंडन कौन कर देते, सगुण साकार वाला है ना। कहीं देखे चलिए वो नामे से नाम कथो तो कहीं देखे चलिए तेकर ऊपर काय भरोसा करबो। दोनों जन में बड़ा प्रतिद्वंदी है राई हो, दोनों जन में बड़ा द्वंद है ना, दोनों जन एक दूसरे के सम्मान नहीं करे। तो बाबा गोसाई दास जी महाराज जो है वो बड़ा जीवन में सुंदर सूत्र दी भैया कथे कि कहाँ नाम और कहाँ रूप के चक्कर में ये गुण है ना, निर्गुण और निराकार और सगुण के अगुण सगुण के चक्कर में फंसे रहो भैया। देखकर ले एक ठन बीच के रास्ता निकाला था भैया। ये रामचरितमानस देखा जाए भैया तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखबे ना तो बाबा गोसाईदास जी महाराज के रामचरितमानस की रचना करी तो अनेकों आधार लेके रामचरितमानस की रचना करे है ना, जेमे सबसे मुख्य आधार जो माने गए समन्वय के,
जब निर्गुण और सगुण उपासक के बीच में जब लड़ाई है तो चलते ना, है ना, तो बाबा गोसाई दास जी महाराज ये तो बीच के रास्ता निकाले हदाई हो, है ना, सबसे बड़े समाज सुधारक है, ये मानस जो है वो समाज के दर्पण है। तब बाबा गोसाई दास जी महाराज ये कथे कि अगुण और सगुण के लड़ाई ल छोड़ दे भैया और बीच के रास्ता निकाल। तो रास्ता का है तब कि अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी और उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी सियावर रामचंद्र की जय, है ना। ये जो अगुण और सगुण के लड़ाई है जीते न छोड़ना, निर्गुण सगुण के लड़ाई में कहाँ उलझे हो और काय करना है भैया, राम के ही नाम ला जपना है। तो बाबा गोसाई दास जी महाराज थे ना नाम के राम के नाम ला जपे में जोड़ दे है और लिखे, है ना, का कि राम नाम मणिदीप धरो। ये भगवान के नाम का है भैया, तब की भैया कि राम नाम चिंतामणि चारो, है ना, ये भगवान के नाम तो साक्षात मणि है दाइयो। देखो प्रकाश के दूठन स्रोत के वर्णन है ना, दूठन स्रोत। अब वो दूठन स्रोत में बाबा गोसाई दास जी महाराज कहते ना ये स्रोत के नाम का रखे मणि और दीपक, है ना, मणि और दीपक जेकर से जीवन के अंधियारा है ते भागते, है ना, जैसे लाइन गोल हो जाते। अब तो खैर रात दिन चलते लाइन है, लेकिन तब गोल बीच बाट में गोल होते। अब मान लो संध्या बेरा है और लाइन गोल हो गए, रात कन के बेरा है और लाइन गोल हो गए ता हमन काय करथन, अब ज्यादा काकरो घर माटी वाटी तेल नहीं है, अबे नहीं है, सरकार तो देना कम कर दे। अब बड़े बड़े दिया बाती नहीं रख सकन, अब बड़ा कन दिया बार नहीं सकन, काबर हमर दिया बारत ले लाइन आ जाथे। तो हमन काय करथन जल्दी जल्दी में, है ना, एक ठन दिया ला देहरी मढ़ा देथन दाई को चौखटसन में वो, है ना, जेकर से ये दिमाग लगाथन कि ओकर प्रकाश है ते बाहर घलो जात रही और अंदर घलो जात रहथे, है ना। और दूसरा चीज भैया मणि, तो ये मणि के बारे में चीज भैया कि परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ये प्रकाश के, है ना, एक ठन ये दिया अब एक ठन मणि राई हो। तो अब ये दिया ला जलाए बर हमरा काय काय करे पड़थे, है नी, दो प्रकार के दिया घलो है भैया, एक ठन आध्यात्मिक दिया है, एक ठन भौतिक दिया लाई हो। आध्यात्मिक दिया ला जलाए बर हम उत्तरकांड में झांकथन महतारी हो, है ना, जेमे दिया जलाए के स्रोत ला बाबा गोसाई दास जी महाराज ये तो बड़ा विस्तार पूर्वक लिखे। भौतिक दिया जलाना है ता एक ठन दीपक लागी, ओमे बाती बर, है नी, हमला कपास लागी, पोनी लागी, बाती लागी कि नहीं लागे, ओकर बाद तेल, ओकर बाद माचिस, तब वो मारबो तब वो बरही, है ना, ये भौतिक दिया महतारी हो। और आध्यात्मिक दिया घलो जला है बाबा गोसाई दास जी महाराज ये रामचरितमानस में, तो आध्यात्मिक दिया का है महतारी हो, है ना। और वो आध्यात्मिक दिया जलथे काला भैया, तब अनेकों उदाहरण रामचरितमानस में देंगे जेकर बर का चीज की आवश्यकता है ना। दीपक ला जलाए बर सबसे श्रेष्ठ दीपक, ऐसे तो हम तेल में घलो दीपक जलाता, लेकिन श्रेष्ठ दीपक काकर लमाने गए भैया, तो गाय के घी के दीपक ला कथेगा, है ना, गाय के घी के दीपक ला श्रेष्ठ दीपक माने गए। और बाबा गोसाई दास जी महाराज है कि दीपक है कैसन गाय से जलना चाहिए, तब लिखे सुंदर सूत्रदेश की सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, अब जो हरि कृपा हृदय बस आई, है ना, ये श्रद्धा रूपी गाय के जो, है ना, सुंदर, है ना, जब घर में हम श्रद्धा रूपी गाय ला लेबो ना दाई हो, ता वही गाय ले उत्पन्न जो दूध दही घी मही है ना, तेकर द्वारा हम दीपक के निर्माण करे बर घी प्राप्त करबो। बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र रहे मातारी हो, जब तब व्रत जब नियम अपारा जे सुति कह शुभ धर्म आचारा, और ते त्रिन हरित चरय जब गाई, भाव बक्ष शिशुपाई पेनहाई, नोई निबत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मल अहिर निजदासा, है ना, नाना प्रकार के एकर बहुत कठिन साधना बताए गए मातारी हो, है ना, बहुत लंबा चौड़ा एकर विश्लेषण रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाबा गोसाई दास जी महाराज लिखे कि आध्यात्मिक जीवन अगर जीवन के अंधकार ला, है ना, आध्यात्मिक अगर अहंकार ला जीवन के हमला दूर करना है, जीवन में जो विकार है तेला दूर करना है ता
जीवन में, है ना, ये मन रूपी जो अंधकार, मन के अंधकार ला दूर करना है, ये मन में उजाला फैलाना है ना, तब हमला काय करे पड़ी। तो ये जीह देहरी द्वार सियावर रामचंद्र की जय। ये जीभ के अंदर एक कंठ हवे ना, वो तीही में भगवान के नाम रूपी, है ना, हम लोग दिया ला जलाल पड़ी। तो ये दिया के बड़ा लंबा चौड़ा प्रक्रिया है भैया। अब ये लंबा चौड़ा प्रक्रिया ला अगर करे के बाद भी, है ना, आखिर में हम हाँ दिया लबारी डरन महतारी हो, फिर भी दिया के रखवारी करना साधक के बस में नहीं है भैया, है ना। लंबा चौड़ा अगर हम प्रक्रिया ला अपना के, है ना, हम हाँ अगर निकाली डरिन मुदिता मथे विचार मथानी दम आधार रज सत्य शुभानी तब मथि काढ़ हिले नवनीता विमल विराग शुभंग पुनीत सियावर रामचंद्र की जय, है ना। विचार रूपी मथानी में मथ डरेन, है ना, घी ले दीपा हम मक्खन निकाल रहे न, मक्खन ला गरम करके जब हम घी निकाल रहे, है ना, ओकर बाद भी अगर दिया, है ना, जो अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभलाई, अब बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल्ल जरी जाई सियावर रामचंद्र की जय। अत्यधिक मेहनत करे के बाद भी अगर दिया ला हम जला डरे, अब एक कनिक अगर विकार रूपी झोंका है ते आगे जीवन में, तो ये दिया है ते ज्ञान रूपी दिया है ते न बुझे के बिल्कुल प्रबल संभावना है। अब एकरे से थी ना बाबा गोसाईदास जी महाराज थे सूत्र दी भैया कि दिया भी बारे कहाँ चक्कर में रहूंगा तो काय करना है, तो राम नाम मणि दीप धरो जी है देहरी द्वार जय। तो आओ चर्चा करे के प्रयास एक भजन के पश्चात बोलिए रामभद्र सरकार की जय।
बाबा गोसाईदास जी महाराज जो लिखी श्री राम नाम मणिदीप धरु जी हरे हरि द्वार, है ना। कथे कि अभी बताए ताई हो कि लंबा चौड़ा दीपक जलाए के हनी कत्तेक मेहनत हमन गृहिणी मन, अब तो मशीन आ गई मही भी लोई आगे नहीं अतका सुख सुविधा हो गई विज्ञान के युग में, कुछ हम समझ नहीं पान और कहीं नहीं तो मिक्सिंग पे का देवत निकल जाते अपने चप्पल लेवना, 2 मिनट नहीं लागेगा तुरंत, है नहीं। कौन जरिया कैसे कट डर बोते, लेकिन पहली मन जाने दाई मन मेहनत कैसे था वही स्वाद रहे ना वो जे एकदम मेहनत करके निकालते ने दाई मन, हाँ वही स्वाद रहते। काली एक वल्डर गे रहा कोट गांव हरिया एक ठो अब्बड़ कर गाय भैंस से देखे ती वाला गांव, है ना। ओ मोहरे गांव में इतना सुंदर सुंदर गौ माता मन देख के मोर मन इतना प्रसन्नचित हो गए। तमे पूछो दाई हो तुमन महिल कैसे निकालतो, तो हमन भी लोग निकालथन बेटी का है तब बर दूध मई होत होई ना वो कहा तहाव लेक जब घीव कहत रहे उही रथे स्वाद मेहनत में, है ना। अब हमन कृत्रिम उपयोग करैया मन कहां के आजकल के मन मेहनत करना चाहबो, अत्यक मेहनत के बाद भी गारंटी नहीं है भैया कि वो दीपक के रखवारी जीव है ते कर सके, एक साधक के कर सके, है ना। तो एकर से बढ़िया बाबा गोसाईदास जी महाराज होते कहते कि कहां दिया बिया बारे का लंबा प्रक्रिया मूलझे रहु रे, है ना। तब काय करना है महाराज, तब पते भक्त मन लकी चेला मन लकथे कि मणि लही धारण कर ले भैया, है ना। मणि लही धारण कर ले, राम नाम रूपी मणि ला, जेकर बर हम ला कुछ नहीं चाहिए, ना दिया चाहिए ना बाती चाहिए, परम प्रकाश रूप निराते रात दिन वो अपने प्रकाश में जलत रथे, है ना। अरे कृत्रिम दिया तो फिर भी बुझा जही, लेकिन राम नाम रूपी मणि है कभी जीवन में अंधकार लाना नहीं दे रही हो। और वास्तव भैया जीवन में ना
नाम के जाप के अभ्यास होना चाहिए, है ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जीवन ला, है ना, हम सबो झन सुंदर बनाए में रंग रंग के बनाव सिंगार में गंवा देथन भैया, लेकिन प्रयास जीवन के अंत में मौत ला सुंदर बनाए के नहीं रहे महतारी हो, है ना। जीवन में जैसे सुंदर बनाए के जीवन ला सुंदर बनाए के प्रयास रहते ना, उसने एक प्रयास मौत ला भी हमला सुंदर बनाए के होना चाहिए। और ये सुंदर कब बनी, जब भगवान के नाम के हम लोग जप करे के अभ्यास जीवन में यही। और ऐसे तो भगवान के नाम है ते का की जाई हो तो राम नाम को कल्पतरु और कली कल्याण निवास हो, और जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासो। कथे कि एक कलयुग में राम के नाम जो है वो कल्पतरु के समान महतारी हो। काबर ये कलयुग ना एकरे से थी सबसे श्रेष्ठ युग बताई भैया कि कलयुग समझो आन नहीं जो नर कर विश्वास। कथे कि औ युग के आदमी मन ना ये संसार रूपी भवसागर ले पार जाए बर अनेकों मेहनत लागे, नाना प्रकार के जप तप भगवान के, है ना, पूजा पाठ दान धर्म यज्ञ करे के पड़े। लेकिन एक कलयुग के जीव ला काय करना, सिर्फ कंठ में वो, है ना, जी देहरी द्वार ए जी के ना ये घेटू कथे काय कथे छत्तीसगढ़ी महुल नियाल धर यहाँ दे कल्ला, है ना। उहिच में दिया बारना है, ज्ञान रूपी दिया बारना है, भगवान की भक्ति रूपी दिया हम लबारना है ना। तो जीवन में सिर्फ उजाला ही उजाला रही महतारी हो, है ना। जी है देहरी द्वार सियावर रामचंद्र की जय। कछना के शरीर के नाव दरवाजा है राई हो तो श्रेष्ठ, है ना। ये जी है देहरी द्वार नहीं माने गई, काबर यही में हमन जपन कर सकथन। भगवान के नाम के जपन के अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो अंत समय यही ना तान फिर कहते रही जब का कि ये वो डोकरी दाई काए, है ना, तो बड़े दमाद के नाम सीताराम है, बुलाना वो आ सीताराम ऐसे कहीं कहना, वो ऐसे कहीं नहीं, वो पिंटू पापा कही कहेगा, फिर सीताराम नहीं कही सके। हाँ, अब ये से थी जीवन में नाम नाम के, है ना, अभ्यास होना चाहिए, है ना। काबर ये राम नाम के अभ्यास में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, है ना, जन्मों जन्मों तक मुनि मन हेते मन जतन कराथे, लेकिन अंत समय में वहु मन हेते मन में पार नहीं पा सके महतारी हो। तो का हमर मन जैसे जीव हेते मन पार पा लेबो, नहीं पा सकन महतारी हो, है ना। तो बाबा गोसाई राजी महाराज हेते कि तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। अब एकरा भीतर और बाहर के प्रकाश के बारे में, है ना, उजियार मतलब उजियारा वो प्रकाश, है ना। तो ये भीतर के प्रकाश और ये बाहर के प्रकाश के बारे में बाबा गोसाई राज जी महाराज ये चर्चा करे के प्रयास करे। आवो चर्चा करबो, जुड़े के प्रयास करबो। एक भजन के बाद में बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
उजियार सियावर रामचंद्र की जय। जैसे प्रकाश के तो ठन स्रोत है ना, वैसने उजाला घलो के अंदर और बाहर दोनों रहले होथे वो। तो अब पहले बाहर के उजाला झांके के कोशिश करथन कि बाहर के उजाला हरे का चेताई हो। तो ये बाहर के उजाला जैसे हमन ये दे रामायण भागवत यानी सत्संग करत हन कि इतना कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेउ बिना मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, है ना। तो जैसे ही हमन हाँ ये यानी मानस गंगा में आके ये जो दूर दूर से बड़े बड़े मानस के राज हंसा थे, मानस के चाता का थे, उकर मन के मुँह ले कुछ कुछ ज्ञान के बात हमन सुनथन दाई हो और जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करथन कर तो सकन नहीं, है ना। लेकिन फिर भी नकल करे कोशिश जरूर कर देथन, वह फलानी गांव का आदिसिया रामायण वाली 2-4 दिन बाद, है ना। लेकिन वो नकल ला जब अकल लगा कोशिश करबो ना तब होथे सही, है नहीं। मान लो मैं आप मान ला कुछ कहीं सीखो चल दे मान के का, है ना। वैसने वो एक जन गुरु रहा, गुरु है ना, वो अपन गुरु हेते ना चेला मन ला सिखो रथे कैसे कथे कि बेटा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, है ना। कि इसके बेटा ये प्राणी मात्र में ईश्वर का वास है ना। ये सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, है ना। ये बाहर के प्रकाश का है राई सुनत रहो, है ना। जैसे एक गुरु के पहले चले है गुरुकुल के परंपरा, गुरुदेव है शिष्य मन ला आध्यात्मिक ज्ञान बांटत रहे, वो बाहर के प्रकाश के बारे में बोलत रहे कि बेटा ये बाहर का प्रकाश है क्या संसार में। तब बताते कि बाहरी आवरण में बेटा जो भी रहे ना संसारी जीव से प्रेम, है ना, जे में भगवान ला देख लेना ही ये बाहर के प्रकाश है रे इसे कथे। अच्छा गुरुजी हाँ तो कैसे करना है, हम सब ईश्वर के मालिक के अंश बेटा और हम सब जीव के अंतःकरण में भगवान के वास हवे। कोई जीव है तो इस संसार में व्यर्थ नहीं है, चांटी घलो अरे गोबर के कीड़ा घलो भगवान के अंश समानी, हाथी शेर भालू सब में भगवान के अंश है। और सबला सिया राम जाट के प्रणाम करना चाहिए कथे। चेला धर लिंदाई हो कठिया के गुरुजी बोले मतलब तो झूठ हो ही नहीं सके, है ना। अब एक दिन की बात है, चेलन कथे जाने रे भिक्षा मांग के आवे रे, अरे भोजन भोजन प्रसादी पकाना है कि नहीं, हम तो फकीर है हमारे प्यास पास का हो। तब चेला है ते गुरुजी का आज्ञा पाके गाता पार में ही सोहिदाई हो भिक्षा मांगे बार भिक्षा 2-4 घर मांग लीस, और 2-4 घर मांगे के बाद में ये गाता पार में पहले आए नहीं, वो हाथी आया झूम के धरती माता को चूम के, है नहीं। महावत मन हाथी में चढ़ के नहीं आए, वो हाथी देखा लाए नहीं। अब तो बहुत कम दिखबे नहीं करे गांव मन में, है ना। हम लइका जात रहा नहीं, हाथी आए का स्कूल भाग जा देखे भर ना। तो वैसने ना एक जन महावत है ते हाथी में चढ़ के आवत रहे दाई हो, और वो हाथी के दिमाग है ते फिर के रहे पगलाए के रहे हाथी है ते महावत है ते दूर से चिल्लावत है कैसे कि जो भी हाथी के रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा, मारा जाएगा, भागो भागो भागो, प्राण बचाना है तो भागो, इसे कहा थे। कौन हाथी ऊपर चढ़े है महावत था, हाथी है वो पागल हो गए हैं, और हाथी के सामने में आने की दुस्साहस मत करना। निवेदन है पब्लिक गण के कृपया ध्यान दे कि हाथी जो है वो पगला गया, एक से बचो जो आएगा सामने में वो मारा जाएगा, मारा जाएगा, मारा जाएगा। वो चेला वो तिलात रहा भिक्षा मांग के, चेला का थे गुरुजी मोल के है का कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे सब जीव में ईश्वर के वास है, तो ये पागल हाथी घलो के ईश्वर के वास है, पांव पर जाता है हाथी के, वहां हाथी उठा पटकिस नहीं होकर हारा घोड़ा चरिया गेगा। गाता पार के भैया मन बड़ा करुणा हनी साली हरे अरे हमार गांव में तिथि आहे बेचारा महाराज ने पटक दी से तुरंत एम्बुलेंस वाले दाई हो, और जोर के लेगी गुरुजी ने सूचना देते कि तोर चेला के हाथ पड़े है ते छरिया गए है, राड वाड लग गए है गुरुजी, 5 के प्राण हाथी ले ले रती से गत जीवला, है ना। जल्दी आ गई गुरुजी दौड़त अस्पताल में दाई हो। गुरुजी कथे कैसे कैसे कट ड्रेस रे आखिर दिखी सोला पागल हाथी ला देख देते काबर नहीं घुचे। गुरुजी कथे गुरुजी ले चेला ये दे नहीं मानते हो तो गुरु का आज्ञा पालन नहीं करे इसकते और तिहित कह रहे इसका कि ईश्वर जीव अविनाशी सब जीव में भगवान के वास है कहीं के। तो हम सोचे ये हाथी भगवान के वास है, हमरो अंदर में भगवान के वास है, तो भगवान थोड़े मार दी कहीं के, हम पाप पर जात रहे कथे।
गुरु कथवारे भोकवा कथे का अरे तोला हाथी भगवान दिखी तो वो ऊपर बैठे महावत तेकर में का शैतान दिखी का कथे अरे वहू तो तोला सचेत करत है का कैसे कि भागो भागो कहा थे तो कान फूट गई से अर्थात देखो दाई हो सुन के अगर गुण के अगर जीवन में आत्मसाध कर लेबो ना तब फिर हमारे जीवन में जो अंतःकरण में जो आध्यात्मिक उजाला आ जाही ना एकरे से जीवन में कल्याण हो जाही है ना सुनथन तो गुंथन तो है ले सुनथन तो लेकिन गुनाई के प्रयास नहीं करन लेकिन जेन दिन हमन गुण लेबो और अंतःकरण में से ही ढंग से ओला उतार लेबो ना तो तुलसी भीतर बाहर बाहर तो रही छमर प्रकाश है ना लेकिन संग ही संग जीवन में अंतःकरण में भी उजियारा है ते फैल जही महतारी हो है ना तो बिल्कुल सोच समझ के हम लोग जीवन में धर्म के रास्ता में चलना चाहिए है ना और भगवान के नाम के जाप के अभ्यास सतत जीवन में होना चाहिए और बाबा गोसाई राज महाराज जी लिख रही कि राम नाम मणिदीप धरो और जी है देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार ऐसा संतो जीवन में अगर सुबह शाम है जैसन भी तुलसी मेरे नाम को रीज भजो या खीज सियावर रामचंद्र की जय कैसनो भी करके अगर नाम के जाप अगर जीवन में हो गए ना दाई हो ये संसार रूपी भव सागर ले ये जन्म जन्म के है ना बंधना ले हम लोग मुक्ति पाए से जीवन में कोई रोक नहीं सके तो अब वो संकल्प उठावन कि कम से कम है ना रात दिन हम नेती होती निंदा रस में डूबे तो जरूर रथन लेकिन ऐसा भी कुछ क्षण निकालन जीवन में कि भगवान के नाम के भी हम लोग अभ्यास जीवन में हो जाए तो ये बड़ी जन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बड़े जन साधन लपाए के बाद में ना ये जीवन के सदुपयोग हो जाही है ना और भगवान के हम चरण कमल के अनुगामी बन जब हो तो आइए यही परवानी विश्राम लीलावती का संकेत और चूंकि नवरात्रि जो है वो हिंदू नववर्ष सजेला कथे है ना ये सनातन नववर्ष का आगमन हो रहा है और ये सनातन नववर्ष में बस चंद इन्हीं अल्फाजों के साथ कि गुलशन में गुल खिलते हैं गुलजार बनकर और आप सभी को मुबारक हो हिंदू नववर्ष का ये पावन पर्व फूलों की हार बनकर माता रानी का आगमन भी होने वाला है कामना करते हैं यह मानव राम को सदैव सुख शांति अपनी धन्यता से परिपूर्ण रखे बोलिए अम्बे मात की जय जय श्री राम जय श्री राम तो आखिरी भजन ताली बजावे तब मन लाग गई परोस तो हो और नहीं तो आपकी मर्जी चलिए
जोरदार ताली बजाइएगा। अभी आप मन देखत रहे हो, सुनत रहे हो श्रद्धा महिला मानस मंडली कजना, बहुत ही सुंदर व्याख्या। मिले कथा प्रसंग राम नाम मन दीप धरि। राम नाम की महिमा की बहुत ही सुंदर बाबा तुलसीदास जी ने बताया है। इस पर व्याख्याकार श्रीमती यशोदा साहू ने बहुत ही सुंदर भाव दिए। और संगीत के बारे में क्या कहा जाए, संगीत बहुत ही सुंदर मन मोह लेने वाला। अच्छा, आप सब जाना तो पहले टीवी में ना एक अपना अंचल कार्यक्रम है ना, वो अपना अंचल कार्यक्रम में ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार, मिथिलेश साहू गीत है ना। वो गीत ऐसे मनला मोहे तो आदमी इंतजार रहा है कि कब गुरुवार की आती तो हम वो कार्यक्रम में देखते हैं। अभी जो प्रथम भजन गई माता सरस्वती के बाद एक बहुत ही सुंदर कायाखंडी भजन, जिसमें श्रीमती कुसुम साहू जी बहुत ही सुंदर आवाज दी। ऐसे गत से जान मान हम अपना अंचल देखा था और भाव वही लगा था कि ममता चंद्राकर की आवाज हमारे कान में गूंजत। ऐसा सुमधुर आवाज के साथ में अपन टीमला बना के आज हम सबके गांव में कार्यक्रम प्रस्तुति करते थे। एक बार पुनः धन्यवाद देवा, जोरदार ताली बजाओ। अब आओ आपके विदाई के लिए श्रीमती सावित्री साहू, जय गुरुदेव टिकरा पारा, जय गुरुवर, और श्रीमती भगवती विश्वकर्मा, आप हैं शारदा महिला मानस मंडली के व्याख्याकार, और श्रीमती रामेश्वरी साहू पचरीपार। एक बार पुनः सुन लीजिए। श्रीमती सावित्री साहू, जय गुरुवर टिकरापारा, श्रीमती भगवती विश्वकर्मा, जय शारदा महिला मानस मंडली के व्याख्याकार, एवं श्रीमती रामेश्वरी साहू पचरीपार। तीनों देवी से निवेदन है कि आप लोग आइएगा और आपके कर कमल के द्वारा इस मंडली का विदाई होना है। तो मैं बताने जा रहा था कि बहुत ही सुंदर व्याख्या राम नाम की महिमा, और राम नाम के बारे में संत पवन दीवान प्राय हर में कहा करते थे, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएगा, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएगा, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएगा। यानी कि राम नाम की सुमरन करने से, राम नाम की भजन करने से अपना कर्म भी बनता है। यदि कर्म को बनाना है, यदि बैकुंठ जाना है तो राम के